स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज एक बार फिर हम बात करेंगे फ्यूचर रिटेल के बारे में। इस कंपनी को लेकर के दो बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली खबर आ रही है FLF यानी कि फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशन को लेकर के, और दूसरी जो खबर आ रही है वो है फ्यूचर रिटेल को लेकर के। इन दोनों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में चर्चा करते हैं, इसके बाद हम इसके विस्तार में चर्चा करेंगे कि क्या खबर निकल के आ रही है। तो जो पहली खबर है इसके अनुसार देखा जाए तो इस समय जो फ्यूचर लाइफ स्टाइल ने अपना एक स्टोर जो है गिरवी रखा हुआ था एडलवाइस के पास, वो जो है एडलवाइस अब उस स्टोर को, उस ब्रांड को, स्टोर नहीं कह सकते हैं, उस ब्रांड को जो है वो बेचने जा रहा है रिलायंस रिटेल को। क्या इसका असर पड़ेगा और किस तरह की डील हो रही है, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। और दूसरी जो खबर सामने निकल के आ रही है फ्यूचर रिटेल को लेकर के, इसके बारे में अगर जाना जाए तो फिलहाल इस समय फ्यूचर रिटेल का मामला कोर्ट में है, यानी कि NCLT के पास है, और वहाँ जो है लगातार जो है बहस अभी जारी है। लेकिन फिलहाल NCLT ने इस मामले में अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा हुआ है और इसके लिए अभी समय दिया है कि आगे इस पर जो है हम चर्चा करेंगे। तो क्या मामला है, क्या ऑर्डर अभी सुरक्षित रखा है NCLT ने, कोर्ट ने, इस पर भी हम आगे जो है बहस करेंगे। तो जो पहली खबर है, जो एडलवाइस जो कंपनी है वो जो है सबसे बड़ा ऋणदाता है, यानी कि कर्जा देने वाला एक ग्रुप है फ्यूचर लाइफ स्टाइल को। और फ्यूचर लाइफ स्टाइल ने क्या किया था कि अपना, पहले मैं इसका एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें हुआ ये था कि एडलवाइस नाम की एक कंपनी है और इसने जो है फ्यूचर लाइफ स्टाइल को कर्जा दिया हुआ था, और इस कर्जा के बदले फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशन लिमिटेड ने, यानी कि FLF ने एडलवाइस के पास अपना एक ब्रांड जो है जिसका नाम है, एक तरह से देखा जाए तो कवर स्टोरी जो है एक तरह का ब्रांड है, उस ब्रांड को इसने गिरवी रखा हुआ था। तो अब जो क्या हुआ है कि एडलवाइस को फ्यूचर लाइफ स्टाइल पैसा जो उसका कर्जा है उसका भुगतान नहीं कर पा रहा है। तो इसने क्या किया है कि एडलवाइस नाम की जो कंपनी है वो इस कवर स्टोरी को 200 करोड़ रुपए में बेचने के लिए रिलायंस के साथ बातचीत कर रही है। तो ये 200 करोड़ रुपए में डील करने के लिए वहाँ तैयार है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो खुदरा फर्म परिधान लेवल, जिसका नाम है एसरिया, इसको भी बेचने के लिए थ्रेसिया शैली के बेकरी ब्रांड लैब्स और मेंसा ब्रांड के साथ भी लगातार बातचीत कर रही है। यानी कि फ्यूचर लाइफ स्टाइल ने जिन ब्रांड को गिरवी रखा हुआ था एडलवाइस के पास, एडलवाइस जो है अब जब कर्जा पूरा नहीं कर पा रही है, फ्यूचर लाइफ स्टाइल कर्जे का भुगतान नहीं कर पा रही है, तो अब ये क्या कर रही है कि जितने भी कंपनी, एडलवाइस नाम की जो कंपनी है वो क्या कर रही है कि जो इसके ब्रांड हैं उसको बेच रही है और उससे जो है पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है, ताकि कंपनी, तो फ्यूचर लाइफ स्टाइल ऑलरेडी उसके पास कंगाल हो चुकी है। तो जब पैसा नहीं है तो पैसा दे नहीं पाएगी, तो फिर ये ब्रांड को बेच करके, फ्यूचर लाइफ स्टाइल के ब्रांड को बेच करके उससे जो है पैसा कवर करना चाह रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस डील के अनुसार जो सामने आ रही है खबर, तो कवर स्टोरी एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट के पास गिरवी रखी गई है, जो कर्जदाताओं में से एक है। यानी कि फ्यूचर लाइफ स्टाइल ऑलरेडी उसके पास बहुत सारे कर्जदाता हैं, कई सारे लोगों से कर्ज ले रखा है, एडलवाइज उसमें से एक है और कर्जदाताओं में से एक। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो FLF का लगभग 600 करोड़ रुपया बकाया है। मतलब कि एडलवाइस पर जो जो एडलवाइस ने जो कर्जा दे रखा है वो लगभग 600 करोड़ रुपए है, और 600 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए, यानी कि वसूलने के लिए, अब इन ब्रांडों को ये कंपनी बेच रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके पास जो एक ब्रांड जो 600 करोड़ का जो बकाया है, इसको पूरा करने के लिए ये कंपनी एसरिया 21 और सभी को LFF द्वारा सीधे कर्ज कम करने के लिए बेचा जा रहा है, और ये एक व्यापक विनिवेश का योजना का हिस्सा है जिनमें कुछ ब्रांडों को बेचना भी शामिल है। कवर स्टोरी को अगर देखा जाए तो 6 साल पहले ग्लोबल फास्ट फैशन ब्रांड के जरिए जो है HMN को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया गया था। जबकि सभी प्लस साइज मार्केट को पूरा करते हैं। महिलाओं के पहनने के लिए लेवल ऐश्वर्या 21 लेवी और फॉरएवर 20 जैसे ब्रांडों के साथ इसका कंपटीशन था लगातार, और इस कंपटीशन को पूरा करने के लिए फ्यूचर लाइफ स्टाइल ने इस तरह के ब्रांड जो है मार्केट में लाए थे, और इसकी काफ़ी क्रेज भी थी। लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थितियाँ हैं वो इस समय एकदम मतलब सिकुड़ गई हैं एक तरह से कहा जाए तो FLF जो डिपार्टमेंट चेन और सेंट्रल डिस्काउंट स्टोर मार्केट ब्रांड फैक्ट्री का मालिक है,
फिलहाल इस समय देखा जाए तो सभी फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर एंटरप्राइजेज के विपरीत जो है दिवालियापन की कार्यवाही के तहत लगातार काम हो रहा है। और अगर देखा जाए तो FRL यानी कि फ्यूचर रिटेल के अंदर बिग बाज़ार और EGT के स्टोर आते हैं, लेकिन फ्यूचर रिटेल पर फिलहाल जो है लगभग आपके पास 14,000 करोड़ रुपए का इस समय लोन है और ये बकाया जो है कंपनी पूरा नहीं कर पा रही है। तो जिन भी बकायेदारों को इस कंपनी ने अपना स्टोर या अपना ब्रांड गिरवी रखा है वो अब इसको बेचना शुरू कर दिए हैं। यानी कि एक तरह से अब कहा जा सकता है कि फ़िलहाल फ्यूचर रिटेल की स्थिति अब काफ़ी खस्ता होने वाली है, बहुत ही ख़राब होने वाली है। जैसे जैसे स्टोर इसके हाथ से निकलेंगे, जैसे जैसे ब्रांड इसके हाथ से निकलेंगे, तो फिर इस कंपनी के पास कुछ भी ऐसा रह नहीं जाएगा। अब हम आते हैं दूसरी खबर के पास। तो दूसरी खबर क्या निकल के आ रही है कि NCLT ने फ्यूचर रिटेल के मामले में जो सुनवाई इसके पास हो रही थी उस पर जो है अपना ऑर्डर जो है सुरक्षित रखा हुआ है। क्या ऑर्डर आ रहा है? तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने कि मुंबई बेंच ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के खिलाफ कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस शुरू करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया की याचिका से संबंधित अपने आदेश को धारा 7 के तहत जो है इस समय जो है सुरक्षित रखा हुआ है, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया पहले ही जो है NCLT के पास याचिका लगा चुका है कि फ्यूचर रिटेल को दिवालियापन घोषित किया जाए, लेकिन फ़िलहाल दिवालियापन की प्रक्रिया की सुनवाई लगातार चल रही है और NCLT इस पर अभी जल्दीबाजी में नहीं कर रहा है कि हम दिवालियापन की कार्रवाई दिवालिया इसको कंपनी को घोषित नहीं कर रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस समय जो है ऑलरेडी आपको पता ही है कि लगातार इस कंपनी पर कर्ज का दायरा बढ़ता जा रहा है और आज जो सुनवाई हुई है उसमें जो है न्यायमूर्ति श्याम बाबू गौतम और न्यायमूर्ति प्रदीप नरहरि देशमुख की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की लंबी सुनवाई के बाद मामले को अगले आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया है। IBC को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार ट्रिब्यूनल द्वारा धारा 7 को 14 दिनों के भीतर स्वीकार किया जाना चाहिए। हालांकि 2 महीने से अधिक समय हो गया है और याचिका को फिलहाल स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया लगातार ये कह रहा है कि फ्यूचर रिटेल को कंपनी को जो है दिवालिया घोषित की जाए ताकि उसकी संपत्तियों को बेच करके वो अपना कर्जा का भुगतान कर सके। BOI यानी कि बैंक ऑफ इंडिया ने 14 अप्रैल को फ्यूचर ग्रुप और बैंक के बीच किए गए समझौते के शर्तों के तहत बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के लिए फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ दिवालियापन की याचिका दायर की हुई है। तो ये सारा मामला अभी चल रहा है और अभी कोर्ट इस मामले में कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा है। तो ये 2 बड़ी खबरें सामने आ रही थी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।